हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट फीचर्स की। और नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हम बात कर लेते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की। और बहुत ही सिंपल, और आपने बहुत बार ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है, रिप्रोडक्शन करके। तो रिप्रोडक्शन आप सभी को पता होगा क्या होता है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ऑन काइंड। तो अपने जैसे इंडिविजुअल की प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। और आपको पता है रिप्रोडक्शन जो होती है, जनरली हम बात करते हैं इसके अंदर दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन की। तो एक हमारे पास होती है कौन सी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी हमारे पास होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस करूं तो इस टॉपिक को हम किसी भी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछली क्लासेस में, आपको देखा होगा कि एक पूरा चैप्टर बन जाता है कई बार, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक बनकर रह जाता है, कई बार एक बहुत बड़ी टॉपिक बनकर रह जाता है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो उसमें हम चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है, उस पार्ट, उस टॉपिक का कंटेंट जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं किसके, एनिमल्स के डाइवर्सिटी के बारे में। तो उसके अंदर डिफरेंट जो हम फाइलम पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछे जाते हैं, वो आपको पूछे जाते हैं भाई कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है, या कोई स्पेशल अगर किसी टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है कहीं पे, तो वो किससे बिलोंग करता है। इस टाइप से क्वेश्चन जो होते हैं जनरली पूछे जाते हैं। और क्या चीज पूछी जाती है, किस चीज को लेकर पूछा जाता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा, डाइवर्सिटी या फाइलम्स पढ़ने वाले हैं बहुत सारे। इसके अंदर हम एवोल्यूशनरी पैटर्न के अंदर देखने वाले हैं किस तरीके से क्या है डाइवर्सिटी बढ़ती चली गई, या फिर मॉडिफिकेशन जो है ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स के अंदर देखते चले गए। तो जैसे भी हम बात करें, आपको यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि सेक्सुअल क्या होते हैं, असेक्सुअल क्या होते हैं। थोड़ा सा अगर ब्रीफ करें तो असेक्सुअल आपको पता है जनरली क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स होते हैं, और वो सिंगल पेरेंट जो होता है अपने जैसे इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके अंदर आपने पढ़ा था जैसे फिजन हो गया, बर्डिंग हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है आपने इसके अंदर पढ़े थे बहुत सारे। लेकिन सेक्सुअल की बात करें तो एनिमल जो होते हैं, उन एनिमल्स के अंदर जनरली क्या होता है, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलती है। जैसा कि आपने देखा था कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, लाइक फिजन हो गया, या बाइनरी मल्टीपल फिजन, या फिर आप बात करें किसकी, बर्डिंग की बात कर लें, ठीक है। इस टाइप के क्रिएचर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर स्मॉलर या लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जनरली बात करूं मैं, स्मॉलर नहीं है, लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर। लेकिन अगर मैं एनिमल वाइज अगर बात करूं तो कुछ एनिमल्स जो है उनके अंदर रेयरली फिनोमेनन जो होता है देखने को मिलता है असेक्सुअली। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या होते हैं इस टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं, लाइक क्या कुछ प्लेनेरियन हो गए हमारे पास, ठीक है। कुछ अदर हमारे पास क्या होते हैं, वर्म्स होते हैं, लार्वल वर्म्स होते हैं, वो करते हैं इस तरीके से रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अदरवाइज मेजरली आपको क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वही आपको क्या होती है देखने को मिलती है इसके अंदर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, दो, जनरली हमारे पास 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर यहां पर हम बात करें इन्वॉल्वमेंट्स की 2 पेरेंट्स की, तो यहां पर अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहां पर आपको एक तो क्या होती है एनिमल्स के अंदर, एक तो क्या होती है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलती है आपको, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के अंदर क्या होते हैं, ताकि जिसको हम फीचर्स के बेसिस पर क्या है उनको आइडेंटिफाई कर सकें। सेक्सुअल मॉर्फिज्म देखते हैं, मेल अलग इंडिविजुअल दिखाई देता है आपको, फीमेल जनरली क्या होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स होता है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल आपको इस टाइप के मिल जाते हैं जिनके अंदर आपको क्या होता है, हर्मेफ्रोडिटिज्म देखने को मिलता है, फ्रोडोटिज्म, ठीक है। हर्माफ्रोडिटिज्म जो होता है वो देखने को मिलता है आपको कुछ एनिमल्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करें हर्माफ्रोडिटिज्म के अंदर, जिसके अंदर क्या होते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एक ही इंडिविजुअल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर इनके अंदर बात करें तो जनरली क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके बेसिस पर होता क्या है कि ये किस टाइप से देखने को मिलता है, ये इस टाइप से देखने को मिलता है स्टूडेंट्स की अगर यहां पर मैं बात करूं तो इनके अंदर क्या होती है, 2 टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है। एक मिलती है आपको प्रोटएंड्रस टाइप की, प्रोटएंड्रस, ठीक है, कंडीशन मिल जाती है। और एक होती है प्रोटगाइनस टाइप की कंडीशन मिल जाती है, प्रोटोगाइनस टाइप की कंडीशन मिल जाती है। तो अगर प्रोटोएंड्रस कंडीशन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो प्रोटोएंड्रस कंडीशन क्या होती है, जिनके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जो अगर बात करें एंड्रोशियम, जैसे हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनके उसके अंदर क्या होता है, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है। तो इस तरीके से एंड्रोशियम जो होता है किसके लिए होता है, मेल के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है,
वो क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं फर्स्ट, मैच्योर फर्स्ट हो जाते हैं, देन दी फीमेल, देन दी फीमेल पार्ट या फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है जनरली क्या होता है, उनका डेवलपमेंट क्या होता है, पहले हो जाता है एज कंपेयर टू द फीमेल की बात करें, क्योंकि साथ में होता है जनरली फर्टिलाइजेशन चांस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपने प्लांट में देखा होगा, स्टूडेंट्स देखते हैं उसके अंदर भी कि प्लांट के अंदर भी क्या होता है, जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है या क्रॉस पॉलिनेशन की अगर बात करें वहां पे, तो जनरली देखने को मिलता है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनके अंदर प्रोटो एंड्रस टाइप की या प्रोटोमाइनस टाइप की कंडीशन वहां पर भी मिलती है। उनके अंदर भी क्या होता है, या तो एंड्रोशियम की डेवलपमेंट क्या होती है, पहले हो जाती है, और गायनेशियम की बाद में, गायनेशियम की पहले हो जाती है, फिर एंड्रोशियम की बाद में। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इनके अंदर भी देखने को मिलता है, यहाँ पर प्रोटोगाइनस टाइप की है, तो यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मैच्योर हो जाते हैं कैसे, फर्स्ट, ठीक है, देन दी मेल। ठीक है, जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है यार हमारे पास, अगर मैं थोड़ी सी और भी इसको स्टूडेंट्स इलैबोरेट करूं मैं इस प्रॉपर सेंटेंस को, तो जनरली क्या होता है, जैसे स्पर्म्स की अगर बात करें हम, या हम क्या बात करें, या हम बात कर लें किसकी, एग्स की बात कर लें, तो वहां पे क्या होता है, एग्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लाइक स्पर्म की प्रोडक्शन देखने मिलती है, या स्पर्म की प्रोडक्शन पहले देखने मिल जाती है, उसके बाद क्या होते हैं, एग्स की डेवलपमेंट देखने मिलती है। तो इस तरीके से कंडीशन क्या रहती है, आगे पीछे रहती है। इस वजह से क्या होता है कि जो कंडीशन है उसकी वजह से क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो होता है वो जनरली क्या होता है, देखने को मिल जाता है इसके अंदर। तो एग्जांपल हमारे पास जैसे इसके अंदर कंडीशन की बात करें तो आपके पास क्या हो गया, अर्थवर्म्स हो गए, ठीक है, और एलिड्स के अंदर कुछ अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो देखने में मिलते हैं। इसके अलावा हर्डमेनिया जो होता है उसकी बात कर लेते हैं हम। तो इस टाइप की कंडीशन क्या होती है, देखने को मिल जाती है। अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे ये कंडीशन क्रिएट हो गई, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे और फर्दर बात करूं फर्टिलाइजेशन की, तो उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, एंड देन उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको कि फर्टिलाइजेशन में आपको स्टूडेंट्स पता है कि फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये भी आपको पता है क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की आपको पता ही है, इसके अंदर क्या होता है, जनरली क्या होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज किए जाते हैं, एंड देन क्या होता है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ इसके बाद एक चीज और पूछी जाती है, और वो है डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद एक चीज और पूछी जाती है साथ साथ डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर यहां पर बात करें डेवलपमेंट की, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स जो हो रहे हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, और मेल गैमेट्स जो होते हैं उसकी बॉडी के अंदर रिलीज किए जाते हैं, जहां पर दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अक्कर होता है। और उसके बाद डेवलपमेंट भी जनरली क्या होता है बॉडी के इनसाइड में होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो वो फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर क्या होता है, मेल एंड गैमेट्स फीमेल गैमेट्स जो होते हैं बॉडी के बाहर क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो फीमेल होती है वो एग रिलीज कर देती है, मेल जो होते हैं वो स्पर्म रिलीज कर देते हैं, और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर क्या होता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करता है। ये भी आपको पता है। ठीक है, तो इसके साथ अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं स्टूडेंट्स, तो डेवलपमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और डेवलपमेंट क्या होता है, आउटर साइड होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे हमारे पास अगर बात करें लाइक बर्ड्स हो गए हमारे पास, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अंदर होता है, लेकिन एग्स का डेवलपमेंट क्या होता है, जो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट है वो क्या होता है, बॉडी के बाहर होता है। कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है, जैसे हम बात करें लाइक फिशेस की हो गई कुछ। ठीक है, और हमारे कुछ एम्फीबियंस हो गए जिनके अंदर क्या होता है, बाहरी डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तीसरा केस ये होता है जिसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल डेवलपमेंट होता है। ये हायर एनिमल के अंदर ये फिनोमेनन जो होता है वो देखने को मिलता है इसके अंदर। ठीक है, और डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट में भी आपको मिल जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट और द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की मैं बात करूं यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर जनरली क्या होता है कि इसके अंदर जो एग्स रहता है या उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके बाद डायरेक्टली क्या होता है, अडल्ट इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन या यंग वंस जो होता है उसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, और दूसरे हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट टाइप का। तो इनडायरेक्ट के अंदर बात करें तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, जैसे एग है, उसके बाद उसके अंदर क्या बनता है, लार्वा बनता है, उसके बाद क्या बनता है, प्यूपा बनता है, उसके बाद जाके क्या होता है, अडल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से एक सीरीज ऑफ चेंजेस जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं इनको हम, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब ये मेटामॉर्फोसिस भी क्या होती है, दो टाइप की होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एक तो होती है प्रोग्रेसिव टाइप की,
ठीक है। एक होती है इसके अंदर प्रोग्रेसिव टाइप की, एक होती है रेट्रोग्रेसिव टाइप की। तो प्रोग्रेसिव की बात करें तो स्टूडेंट प्रोग्रेस होती रहती है। जैसे इसके अंदर क्या है, जब भी कोई नई स्टेज बनती जाएगी तो उसके अंदर क्या आएगा, मॉडिफिकेशन होती जाएगी उस इंडिविजुअल्स के अंदर, और पार्ट्स की, बॉडी पार्ट्स की क्या होगी, डेवलपमेंट होती रहेगी साथ साथ। तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्रेसिव टाइप का क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। एक होती है रेट्रोग्रेसिव टाइप की। रेट्रोग्रेसिव के अंदर क्या होता है कि कुछ एडवांस स्ट्रक्चर जो होते हैं बॉडी के अंदर, अर्लियर स्टेजेस के अंदर क्या होते हैं, डेवलपमेंट की क्या होते हैं, बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्या करते हैं, एडल्ट की तरफ मूव करते हैं, तो वो जो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ड्यूरिंग जब डेवलपमेंट चल रहा होता है, एडल्ट स्टेज की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं बॉडी से। तो उसको क्या बोलते हैं, हम रेट्रोग्रेसिव टाइप के बोलते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे हमारे पास जनरली क्या है, लाइक एम्फीबियंस है, जिनके अंदर क्या होते हैं, कुछ फीचर्स जो होते हैं उसके लार्वल स्टेज के अंदर डेवलप होते हैं, लाइक टेल एंड ऑल, जो क्या होती है एडल्ट टाइम पे क्या होती है, वो खत्म हो जाती है। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव टाइप का मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हमने देख लिया यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और डेवलपमेंट क्या होता है। तो इसके अंदर अगर नॉर्मली बात करें किसकी, रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल मिलती है। असेक्सुअल की अगर बात करें तो वहां पर कुछ लोग, बहुत ही रेयर फिनोमिनन जो होता है देखने को मिलता है एनिमल्स के अंदर, जनरली क्या होता है, सेक्सुअल मिलता है। सेक्सुअल के अंदर भी एक सेक्सुअल डायमोर्फिज्म मिलती है। इसके अंदर मेल एंड फीमेल जो होते हैं उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, या उसके अंदर हम देख सकते हैं कि उसके अंदर फीचर्स क्या है, अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल जो होते हैं हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं हर्माफ्रोडाइट टाइप के एनिमल्स, जिसके अंदर क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, एक ही इंडिविजुअल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास देखा था आपने कि भाई अगर इस टाइप की जनरेशन है तो उसके अंदर क्या, फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो वहां जनरली क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करता है। तो उसके दौरान क्या होता है, या तो प्रोटोएंडस टाइप की कंडीशन मिलती है, या फिर कैसे मिलती है, प्रोटोगेनस टाइप की। दोनों आप कंडीशन क्या है देख चुके हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन भी आपको पता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, इंटरनल मतलब क्या होता है, इनसाइड द बॉडी। फिर तीन कंडीशंस रहती हैं, या तो क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट रहेगी। दूसरे कंडीशन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलपमेंट रहती है, और तीसरे में इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल डेवलपमेंट रहती है। तीनों केस आप पढ़ चुके हैं, एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टाइप की डेवलपमेंट रहती है। डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली यंग मंथ प्रोड्यूस होता है उसके बाद, और इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, स्टेजेस के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है उसके अंदर। उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस जो होती है प्रोग्रेसिव टाइप की हो सकती है, और रेट्रोग्रेसिव टाइप की जो है वो भी देखने को मिल सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।